हेलो गाइस, वेलकम टू थकटेल्स 360। तो बात करते हैं एक नई मूवी बाथी के बारे में। नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई इस मूवी का दूसरा नाम है सर। ये एक ऐसी कहानी है जिसने आज के एजुकेशन सिस्टम को नंगा कर दिया है। पता नहीं इस वीडियो में कितने व्यूज आएंगे या फिर ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन ये मूवी देख के मुझे दिल से खुशी हुई एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट ना भी देखो, लेकिन इस मूवी को एक बार जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें आज के एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी झलक दिखाई जाती है, जहां एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है। ना किसी को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ना किसी को पढ़ने में। बस फीस टाइम पे जमा हो जानी चाहिए, और जिस भी स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट है उन्हें कोई ध्यान भी नहीं देता है। बस होमवर्क करके लेके आओ। मिडिल क्लास फैमिली में लोग अपनी जमीन जायदाद बेच देते हैं आजकल कॉलेजेस की फीस जमा करने में, लेकिन उन्हें कहाँ पता होता है कि एक्चुअल सिस्टम में क्या हो रहा है। हम देखते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली जहां पिता अपने बेटे के कॉलेज फीस जमा करने के लिए उसके दादाजी की वीडियो प्रोडक्शन की दुकान को बेचने का प्लान करते हैं। वो दुकान गांव की सबसे पहली वीडियो प्रोडक्शन की दुकान थी। वेंकट अपने दोस्तों के साथ दुकान को खाली करने जाता है। वहां उन्हें कुछ ब्लू फिल्म्स के कैसेट्स मिलते हैं। उसके दोस्त वो देख के काफी एक्साइटेड होते हैं, कहते हैं कि तेरे दादाजी तो भाई बहुत रंगीन मिजाज के थे। वही उन्हें एक और संदूक मिलता है जहाँ कुछ कैसेट्स भरे हुए थे, जहाँ पे एमसेट लिखा हुआ था। उन्हें लगा कि इस कैसेट में जरूर और भी मसालेदार माल होंगे, लेकिन जब वो घर जाके इसको लगाते हैं तो देखते हैं कि वीडियो में एक प्रोफेसर क्लास ले रहे हैं। वेंकट को जो आज क्लास में पढ़ाया था वही टॉपिक वीडियो में था, और वेंकट इस बार उस टॉपिक को आसानी से समझ गया था। तो उसे लगा कि अगर डायरेक्ट इस प्रोफेसर के पास जाके ट्यूशन लेंगे देन वो लोग अपने बलबूते पे एग्जाम पास कर सकते हैं, एंड हो सकता है उनके ये पुश्तैनी दुकान भी ना बेचनी पड़े। उसी संदूक में एक कागज पर लिखा था एएस मूर्ति एंड एड्रेस था श्रीपुरम। इसीलिए वेंकट एंड उसके दोस्त निकल पड़े एएस मूर्ति को ढूंढने। एएस मूर्ति को ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि वो अब एक कलेक्टर बन चुका है। उन्हें लगा कि अब कलेक्टर कहाँ उनकी ट्यूशन लेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग मिलने गए। लेकिन जब उन्हें एएस मूर्ति मिले तब उन्हें पता चला कि ये तो कोई और बंदा है। वो जो वीडियो में पढ़ा रहा था ये तो वो है ही नहीं। फिर जब वो लोग बात करते हैं देन वेंकट उन्हें पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि कैसे वो लोग एएस मूर्ति को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए हैं। तब एएस मूर्ति ने उन्हें कहा कि तुम लोग सही जगह पे आए हो, और जिस शख्स को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे गुरु है, बालू सर। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक पे जाती है ईयर 1993, जहां हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से एजुकेशन सिस्टम में कितनी चेंजेस आई है। प्राइवेट सेक्टर के आने से लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव होने लगा। इसी चेंजेस का फायदा उठाने के लिए कुछ बिजनेसमैन ने एजुकेशन को धंधा बना दिया। उन्हीं में से थे त्रिपाठी एजुकेशन फाउंडेशन। गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद होने लगे क्योंकि ज़्यादा सैलरी की वजह से टीचर्स प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाना पहुंच से बाहर हो चुका था, इसीलिए ऐसे माता पिताओं ने धरना देना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर लगाम लगाने के लिए बिल पास करने का प्लान बनाया। तब त्रिपाठी एजुकेशन के चेयरमैन श्रीनिवास त्रिपाठी ने एक मास्टर प्लान सोचा। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को वो मर्ज कर देंगे। जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद हो गई है उन्हें फिर से ओपन किया जाएगा, एंड उनका ध्यान भी त्रिपाठी एजुकेशन ही रखेंगे। अपने प्राइवेट कॉलेजेस में से कुछ टीचर्स को वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भेज देंगे। उसमें ऑब्वियसली टीचर्स आर्ग्यू करते हैं त्रिपाठी से कि हम शहर की सारी सुविधाओं को छोड़ के गाँव में पढ़ाने क्यों जाएंगे। तब त्रिपाठी उन्हें बोलता है कि अब जैसे बेस्ट टीचर्स को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ सिर्फ जूनियर लेक्चरर्स को भेजूंगा। यहीं पे एंट्री होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर धनुष की, बाल गंगाधर तिलक उर्फ बालू सर, जो एक प्राइवेट कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर थे। उनके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने वॉलीबॉल मैच में शर्त लगाई थी। शर्त हारने पे उन्हें दूसरी टीम ज़्यादा पैसा मांगते हैं एंड मारते भी है। वही बालू सर आके उनसे सुलह करते हैं और उनके पास जितने भी पैसे थे वही दे के मामला संभाल लेते हैं। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि उन्होंने स्टूडेंट्स को मारा भी है देन बालू सर से रहा नहीं गया एंड उन्होंने दूसरे टीम के सारे बंदों को अकेले ही पेल दिया। इसी से पता चलता है कि बालू सर अपने स्टूडेंट से कितना लगाव रखते हैं। वही दूसरी सीन में हम देखते हैं कि त्रिपाठी जूनियर लेक्चर्स को लेकर एक मीटिंग बुलाता है एंड कहता है कि अब हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि देश का सवाल है। वो ये भी कहता है कि अगर उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स 100% पास होते हैं देन उनका प्रमोशन करके सीनियर लेक्चरर बना देंगे। हालांकि ये सब बस एक दिखावा था त्रिपाठी का। उसे पता था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो माहौल ही नहीं है पढ़ाई का। ज़्यादातर स्टूडेंट तो पढ़ाई छोड़ के मजदूरी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स नशेबाजी का शिकार है, तो ऐसे में कुछ जूनियर लेक्चरर्स उन्हें पढ़ाने जाएंगे भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी ये बातें बालू सर के लिए एक मोटिवेशन थी। वो चाहते थे कि वो भी जल्दी सीनियर लेक्चरर बन जाए। उनके लिए एक खुशी का दिन था। यही बात वो अपने गुरु अंसारी सर को बताते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं एंड ऊटी में उन्होंने 3 एकड़ की जमीन भी ली है। बालू सर बोलते हैं कि सीनियर लेक्चरर बनने के बाद वो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इसी बात पे अंसारी जी उसे कहते हैं कि पढ़ाने का मकसद सैलरी या फिर प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए स्टूडेंट्स की तरक्की। तुझे चाहिए तो मैं वो 3 एकड़ की ज़मीन तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स को तुझे फ्री में पढ़ाना होगा। खैर ये तो दोनों के बीच हंसी मजाक था। फिर हम बालू के फादर को देखते हैं, जो कि एक ड्राइवर थे, और वो बालू को बालू सर करके बुलाते हैं। इसी बात पे बालू उन्हें मना करता है, लेकिन वो कहते हैं कि 30 साल से वो ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं एंड न जाने कितने लोगों को उन्होंने सर बुलाया है, उम्र में छोटे बड़े सभी को।
लेकिन अब मेरा बेटा उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा है जिनके पास इतनी सुविधा नहीं है। तुझे सर बोलने में एक गर्व सा महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं बालू सर सिरीपुरम जाने के लिए तैयार होते हैं। उनके ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। वही उनके साथ और 2 टीचर्स भी थे, एक फिजिक्स एंड एक केमिस्ट्री के। बालू सर मैथमेटिक्स के टीचर थे। एक छोटी सी गांव में एक छोटी सी गवर्नमेंट कॉलेज एंड उसके पास प्रोफेसर के रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर। पहले रूम को लेकर तीनों प्रोफेसर के बीच बहस हुई, लेकिन आखिर में बालू सर ने बाजी मार ली एंड मेन रूम विथ अटैच बाथरूम उन्होंने ले लिया। दूसरे दिन उनका कॉलेज में स्वागत करते हैं गाँव के सरपंच पापा राव। फिर कॉलेज के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के साथ तीनों कॉलेज की सैर करते हैं। वही बालू की मुलाकात होती है बायोलॉजी टीचर मीनाक्षी मैडम से। उन्हें देखने के बाद बाकी दोनों टीचर्स तो उनके पीछे ही पड़ गए। उनको पटाने के लिए कई तरकीब आजमाने लगे, बट मीनाक्षी मैडम उन्हें भाव नहीं देती थी। फिर प्रिंसिपल के जरिए बालू को पता चलता है कि जितने भी स्टूडेंट्स उस दिन आए थे वो बस सरपंच के कहने पे एक दिन के खाने के लालच में आए थे। असल में कॉलेज में कोई आता ही नहीं है। टीचर्स ना होने के कारण कॉलेज बंद हो गया था। अब त्रिपाठी के कारण कॉलेज खुल तो गई है, लेकिन कोई कॉलेज आने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई पढ़ना चाहता भी है तो उनके माता पिता उन्हें कॉलेज आने नहीं देना चाहते। उसके बदले उन्हें दिन मजदूरी में लगा देते हैं। बालू सर का सीनियर लेक्चरर बनने का सपना उनके आंखों के सामने टूट रहा था। मीनाक्षी मैडम ने उन्हें कहा कि जब स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते थे तब उन्हें पढ़ाने के लिए कोई नहीं था। अब कुछ दिन बाद अगर बालू सर और उनके 2 साथी लेक्चरर भी चले गए एंड कॉलेज फिर से बंद हो गया तो क्या होगा। यही सोच के कोई भी स्टूडेंट अब भरोसा नहीं करते हैं एंड कॉलेज आना नहीं चाहते हैं। फिर बालू सर ने यह ठान लिया कि अब बच्चों को तो कॉलेज आना ही पड़ेगा। उन्होंने घर घर जाके बच्चों के माता पिता से बात की, आखिर कॉलेज ना भेजने का कारण क्या है। उनके माता पिता का मानना था कि पढ़ लिख कर क्या ही कर लेंगे, उससे अच्छा घर के काम में या फिर मजदूरी करके 1-2 पैसे ही आ जाएंगे। फिर बालू सरपंच को एक मीटिंग रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है जिसमें स्टूडेंट्स एंड उनके माता पिता भी शामिल हो। एंड वैसा ही होता है, सरपंच के बुलाने पे लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उनका सोचना वैसा ही था। फिर बालू ने उन्हें एक कहानी बताई। रामेश्वरम में एक मछुआरे के परिवार में 5 बच्चे थे। उनमें सबसे छोटा बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज था। घर के हालात सही ना होने के बावजूद उनके माँ ने उन्हें पढ़ाई करने से नहीं रोका, चाहे वो खुद भूखी क्यों ना रही हो, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और वही बच्चा आगे जाके इसरो में साइंटिस्ट बना एंड मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुआ। नाम पूछने पे कोई भी उनका नाम नहीं बता पाया। फिर बालू ने कहा उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। अगर उनके माता पिता भी यही सोचते कि अगर हमारा बेटा भी मछली पकड़ेगा तो हम और भी मछली पकड़ पाएंगे एंड ज़्यादा पैसा कमाएंगे, देन आज इंडिया एक महान साइंटिस्ट को खो देता। ये बातें सुन के गाँव वाले काफ़ी प्रभावित हुए एंड पिछले दिन से सभी अपने बच्चों को कॉलेज भेजने लगे। धीरे धीरे कॉलेज का माहौल बदल गया। सभी स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट देने लगे। वही बालू को सत्तू के बारे में पता चला। सत्तू उसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी एंड नशेबाजी करने लगा। बालू सर ने सत्तू को एक काम दिया, उसे दिन के 30 रुपये देंगे एंड बदले में उसे पढ़ना होगा। कुछ दिनों बाद मलेरिया के डर से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टीचर्स कॉलेज छोड़ के भाग गए। अब बालू सर को ही मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ रहा था, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी जात पात को लेकर। जी हाँ, गांव में जात पात को लेकर भेदभाव थी। बड़े जाति का लड़का या लड़की नीची जाति के लड़का लड़की के साथ बैठकर पढ़ना नहीं चाहते। बालू सर ने भी कहा ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। फिर पहले उन्होंने नीची जाति के स्टूडेंट्स को बाहर भेज दिया एंड बाकी स्टूडेंट्स को स्पीड पढ़ाने लगे। उसके बाद बड़े जात वाले स्टूडेंट्स को बाहर भेज के नीची जाति के स्टूडेंट्स को वेलोसिटी पढ़ाने लगे। फिर सबको एक साथ बोला कि कल दोनों टॉपिक पे एग्जाम होगा, तैयारी करके आना। फिर सभी ने उनसे सवाल पूछा कि ये तो अन्याय है, हमें तो दोनों टॉपिक पढ़ाई ही नहीं गई है। फिर बाल गंगाधर तिलक उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अन्याय तो तुम लोग कर रहे हो, बड़े जात और छोटे जात में भेदभाव करके। गांव से पढ़ लिख कर तुम लोग जब हायर स्टडीज़ के लिए शहर जाओगे, क्या वहाँ भी तुम लोग ऐसे भेदभाव करोगे? एंड उसके बाद जब जॉब करोगे, अगर वहाँ तुम्हारा बॉस नीची जाति का हुआ तो क्या तुम लोग जॉब छोड़ दोगे? ये बातें सुन के सभी की आंखें नम थी और उन्होंने तब से एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब मीनाक्षी मैडम भी बालू सर को पसंद करने लगी थी। देखते देखते एग्जाम का समय आ गया एंड इस बार सभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास पास किया। कॉलेज में जश्न का माहौल था एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसीलिए खुद त्रिपाठी को भी कॉलेज आना पड़ा। उसे देखते ही बालू बहुत खुश हुआ एंड बालू ने त्रिपाठी को कहा कि हमने कर दिखाया सर, सिर्फ 100% ही नहीं बल्कि 100% फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया है। अब तो मैं सीनियर लेक्चरर बन ही जाऊंगा ना सर। इसी बात पे त्रिपाठी ने कहा तुम्हारी औकात क्या है? एक बार लक बाई चांस इन्हें फर्स्ट क्लास किया आगे, तुमने क्या सोचा कि तुम हमारे साथ कंपटीशन करोगे? ये गवार नीची जाति के लोग पढ़ लिख कर करेंगे ही क्या? आगे जाके या तो ड्राइवर बनेंगे या फिर मजदूर। इस बात से बालू सर बहुत निराश हुए। वो जिन्हें इतना सम्मान देते थे उसका असली चेहरा तो कुछ और ही था। बालू ने कहा कि मेरे पिताजी भी ड्राइवर है, पर फिर भी मैंने वो करके दिखाया जो आपके हाई सैलरी लेने वाले प्रोफेसर्स ना कर पाए। तब त्रिपाठी उसे ऑफर देता है उसके साथ हाथ मिलाने का। वो बालू को हाई सैलरी, गाड़ी, बंगला, यहाँ तक सीनियर लेक्चरर बना देंगे। पर बालू त्रिपाठी की असलियत जान गया था। उसके लिए बस बिजनेस मैटर करता है एंड स्टूडेंट्स को वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर समझता था। बालू त्रिपाठी को चैलेंज करता है कि उसके 45 स्टूडेंट्स एमसेट में रैंक लाएंगे। एमसेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए एंट्री टेस्ट था। त्रिपाठी समझ गया था कि बालू फिर से अपनी चैलेंज पूरा करके ही रहेगा एंड इसीलिए अब उसने पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया ताकि बालू उन स्टूडेंट्स को पढ़ा ही ना सके। गाँव के सरपंच भी इस काम में त्रिपाठी की मदद करने लगा।
सरकार की तरफ से अब ये नोटिस भी आ गया था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बालू सर अलग थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने ठान लिया था कि वो स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। अब ये बात भी त्रिपाठी को हजम नहीं हुआ एंड सरपंच के हाथों आदमी लगा के वो झोपड़ी के साथ साथ पढ़ाने लिखाने के जितने भी सामान है सब कुछ तोड़ दिया। बालू उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस आके उसे ही अरेस्ट करती है एंड ये इल्ज़ाम भी लगाती है कि उसने गैर कानूनी तरीके से किसी की ज़मीन हड़प ली है। सारे स्टूडेंट्स मिलकर पुलिस स्टेशन में धरना देते हैं। यहाँ तक सरपंच की बेटी भी वहाँ होती है। सरपंच आके सभी को घर भेज देता है। उधर बालू को पुलिस स्टेशन में मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। त्रिपाठी सरपंच को कहता है कि बालू को पुलिस स्टेशन में रख के हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, उसे गांव से बाहर कर दो बेइज्जत करके। फिर हम देखते हैं बालू सर को पुलिस ऐसी हाल में छोड़ के जाता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। यहाँ तक उनसे अपना सामान भी नहीं उठाया गया, बस 2-3 किताबें लेकर वो खाली पैर ही चल पड़े। गर्मी के कारण वो चल भी नहीं पा रहे थे। सरपंच ने यह भी आदेश दे दिया था कि कोई भी बालू की मदद ना करे, लेकिन सत्तू ने किसी की ना सुनी। बालू सर की ये दशा उससे देखी नहीं गई। उसने अकेले हैंडपंप से पानी निकाल के वो ज़मीन को भिगा दिया ताकि बालू सर को थोड़ी राहत मिले चलने में। ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, एक दिल को छू जाने वाला सीन जिसको देख के मेरे भी आंखें नम हो गई थी। सत्तू को मदद करता हुआ देख बाकी स्टूडेंट्स भी बालू सर की मदद करने के लिए आते हैं एंड सभी मिलकर बालू सर को बस स्टैंड में छोड़ के आते हैं। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। त्रिपाठी की वजह से बालू सर को कहीं नौकरी भी नहीं मिली। वो घर पे ही ट्यूशन पढ़ाने लगे। उधर गांव में स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ के अलग अलग काम करने लगे। काशी से लौटने के बाद मीनाक्षी मैम को बालू सर के बारे में पता चलता है। वो बिना कुछ सोचे बालू सर के घर आ जाती है। फिर एक दिन रास्ते में एक शादी में वीडियो कैमरा देख के बालू सर के मन में एक आइडिया आता है। वो जाके गांव में स्टूडेंट्स को पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन अगर वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोजेक्टर में स्टूडेंट्स को दिखाया जाए तो कैसा होगा। इसी सोच ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने मदद मांगी भूषण जी से, जिनके पास वीडियो प्रोडक्शन की दुकान थी, और उन 45 स्टूडेंट्स को शाम 6 से 9 एक फिल्म शो की तरह एक थिएटर में प्रोजेक्टर से बालू सर पढ़ाने लगे। और जो भी डाउट्स थे स्टूडेंट्स के उनको क्लियर करने के लिए हर संडे बालू गाँव में एक थिएटिकल परफॉर्मेंस करता है एंड शो खत्म होने के बाद तुरंत स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाता है। एक बार ऐसा करने पर पुलिस इंस्पेक्टर उसे देख लेता है, वही इंस्पेक्टर जिसने उसे अरेस्ट किया था। लेकिन बालू सर का स्टूडेंट्स को पढ़ाने का डेडिकेशन देख के इस बार इंस्पेक्टर भी उन्हें सपोर्ट करने लगा। पर यह खबर जैसे तैसे त्रिपाठी तक पहुंच ही जाता है। वो पापा राव को कॉल करके बालू को रोकने के लिए कहता है, लेकिन अब तक पापा राव भी पढ़ाई की अहमियत समझ चुका था। उसकी बेटी भी ऐसे ही जाके पढ़ रही थी, तो उसने सीधा त्रिपाठी के मुंह पे मना कर दिया। लेकिन त्रिपाठी इतना नीचे गिर चुका था कि वो किसी भी कीमत पे बालू से हारना नहीं चाहता था। दूसरे दिन स्टूडेंट्स के फाइनल एमसेट का पेपर था एंड सभी स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे होते हैं। रास्ते में त्रिपाठी के भेजे हुए गुंडे उन्हें रोकने के लिए आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ बाल गंगाधर तिलक भी होते हैं। हमें देखने को मिलता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल सीन, जहां बालू एक छड़ी से सारे गुंडों को मारता है, लेकिन उन्हीं में से एक गुंडा भाग के बस के पेट्रोल टैंकी में रेत भर देता है एंड उसी वजह से बस रुक जाती है। एग्जाम का समय नजदीक आ रहा था। उसी टाइम पे कुछ किसान अपने बैलगाड़ी में अनाज बेचने जा रहे होते हैं। बालू उन्हें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि अगर उन्होंने बच्चों की मदद नहीं की तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। किसान मान जाता है एंड सभी बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के एग्जाम देने जाते हैं। फिर फाइनली एग्जाम का रिजल्ट आता है एंड सारे के सारे 45 स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में होता है। तब प्रेजेंट डे में कलेक्टर साहब को वेंकट पूछता है कि आपका रैंक कौन सा था। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि बालू सर के 45 नहीं बल्कि 46 स्टूडेंट थे और 46वां स्टूडेंट था सत्तू, यानी मैं, सत्यनारायण मूर्ति। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। त्रिपाठी उन सभी टॉप रैंक बच्चों के पास जाके ये ऑफर करता है कि वो लोग ये बोले कि उन्होंने त्रिपाठी एजुकेशन से पढ़ाई की है एंड बदले में उनके पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे वो उठाएगा। गाड़ी बंगला, उनके लोन्स, सब कुछ त्रिपाठी मैनेज करेगा। बच्चे मान जाते हैं, लेकिन बालू सर के कहने पे बालू सर उन्हें कहते हैं कि आज उनकी मेहनत की वजह से त्रिपाठी उन्हें पैसा देके खरीदना चाहता है, उन्हें रेस्पेक्ट दे रहा है, जिन्हें कुछ दिनों पहले तक वो सिर्फ पैर की धूल समझता था। तो ये ऑफर उन्हें ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इस मौके की वजह से वो पढ़ लिख कर कामयाब लोग बनेंगे एंड आगे जाके उन्हीं की तरह ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। उसी शाम त्रिपाठी बालू सर से मिलते हैं एंड उन पे हंसते हैं कि आखिर तुझे हरा ही दिया। रिप्लाई में बालू सर ने कहा कि आपका मोटो था जीरो मनी जीरो एजुकेशन, मोर मनी मोर एजुकेशन, लेकिन ये मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ने के लिए एक भी रुपये नहीं दिया है, बल्कि आज वो लोग इतने काबिल हैं कि उन्हें आप पैसा दे रहे हो पढ़ने के लिए और आप ये सोच रहे हो कि आप जीत गए। त्रिपाठी हैरान हो गया। प्रेजेंट डे में हम लोग देखते हैं कि वही 40 बच्चे देश के अलग अलग जगह में कामयाब शख्सियत बन चुके थे। कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई राइटर तो कोई टीचर, और उन्होंने वही सिनेमा हॉल को एक एजुकेशन सेंटर बना दिया, जहां उनमें से कोई ना कोई हर हफ्ते आके स्टूडेंट से मिलता है, उनकी पढ़ाई में मदद करता है। लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता है कि बालू सर कहाँ है। तो कहानी खत्म होते होते हम देखते हैं कि एक गरीब बच्चा जो कचरा उठाने का काम करता है, वो एक गिरे हुए क्वेश्चन पेपर को उठा के क्वेश्चन आंसर करने लगता है। वही उसके पास एक शख्स मौजूद होता है जो उसे पूछता है, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? उसके बाद वो शख्स उसे लेके चला जाता है एंड उसे मुफ्त की किताबें एंड एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता है। स्कूल का नाम था अंसारी स्कूल ऑफ नॉलेज और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक यानी बालू सर थे। इसी के साथ ये मास्टरपीस मूवी खत्म होती है।
अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हो देन ज़रूर इस कहानी ने आपका भी दिल छू लिया होगा। ऐसे मूवीज़ को रेट भी नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जाता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर येस देन एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।